लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले मेमोरी क्या होती है। ये मेमोरी है हमारे पास जिसके सारा का सारा डेटा अंदर, डाटा पूरा इसमें स्टोर होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर डेटा को मान लेते हैं कि वो स्टोर होता है इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में, यानी इन मेमोरी को बहुत सारे पार्ट्स में, इन पार्ट्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अपना एक एड्रेस है, जैसे इस पार्ट का कुछ और एड्रेस है, मतलब कि इसका कुछ और एड्रेस है, इसका कुछ और एड्रेस है। हर एक डिफरेंट एड्रेस पे हर एक डाटा स्टोर होता है। तो इस मेमोरी के अंदर एक छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। अब जब भी हम जावा के अंदर वेरिएबल को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग समझते हैं इंट a इज इक्वल टू 25, फिर इंट b इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे कि ये इंट क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस तरीके से हमने a को एक बता दिया है कि a एक चीज़ है, a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 25 है, v भी एक वेरिएबल है जिसकी भी वैल्यू 10 है। ये कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप मेमोरी में आप एक ब्लॉक पे जाइए, उस ब्लॉक पे आप 25 स्टोर कर दीजिए। तो हम लोगों ने 25 यहाँ पे स्टोर कर दिया, उस ब्लॉक को आप नाम दे दीजिए a। इस तरीके से ही वेरिएबल बस डिफाइन हो गया हमारे जावा के अंदर। उस सेम तरीके की चीज़ हमारे b के लिए हुई होगी। तो मेमोरी के अंदर हम लोग गए होंगे, उस मेमोरी के एड्रेस को हमने नाम दे दिया होगा b और उसकी वैल्यू हमने रख दी 10। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर कुछ और भी स्टोर कराना है, अभी तक हम लोग कुछ नंबर स्टोर करा रहे होंगे, अब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हैं या फिर हमें कोई नाम स्टोर कराना है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कुछ स्ट्रिंग नेम जैसा लिख देंगे। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग को थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करते स्ट्रिंग को। अब हमने कुछ नेम वेरिएबल बनाया है, हमने उसके अंदर वैल्यू सेट कराई है टोनी स्टार्क। हम लोग कोई सी भी लोकेशन पे जाके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग नेम दे देते हैं टोनी स्टार्क। ये जो यहाँ पे स्क्वायर्स है वो सेम साइज के दिख रहे होंगे, लेकिन मेमोरी के अंदर ये सेम साइज के नहीं होते, इन सब का साइज डिफरेंट होता है। मतलब कि अगर आपको कोई नंबर इंट स्टोर कराना है तो वो नेम से छोटा होगा, यानी अलग रहेगा वो। तो हमें ये स्क्वायर को सोच के ये नहीं सोचना कि हमारे स्क्वायर के सेम साइज रहेंगे। सेम साइज में स्टोर करा रहे हैं चीज़ें, सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, वो सब डिफरेंट साइज के ब्लॉक में स्टोर होता है मेमोरी में। बट बात यही है कि जो हमारे वेरिएबल्स है वो कुछ इस तरीके से हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं।